अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे क्विकली मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। इस वक्त बीटीसी की क्या पोजीशन है ये आप लोगों से शेयर करेंगे, साथ करेंगे इथेरियम की बात और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में बात करेंगे और शिबा इनू के बारे में भी इस वक्त क्या पोजीशन जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटीसी कल के दिन लिटिल सी एक ग्रीन कैंडल बना के बैठा हुआ था और आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट में भी ऐसा हो सकता है कि अचानक से बुलिश कर जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बुलिश पैटर्न बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली। इतनी बड़ी सेलिंग नहीं थी, बहुत लिमिटेड सी सेलिंग थी। 41,900 की पोजीशन के अंदर जो है वो बिटकॉइन वापस आया और उस पॉइंट तक आने के बाद आज की जो कैंडल है वो ग्रीन चल रही है और इस वक्त जो पोजीशन है वो 42,200-300 के दरमियान जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग वन डे कैंडल्स का चार्ट देखें, ट्रेंड लाइंस देखें, 4 आवर का चार्ट देखें, ट्रेंड लाइंस देखें, 1 वीक देखें या 1 मंथ देखें, तो ऐसा जो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो मज़ीद जो है वो अपना बुलिश बरकरार रखेगी और मार्केट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जिससे हम लोग ये कहेंगे मार्केट अब रिवर्स होने जा रही है। ठीक है, तो एक टाइम लगता है, यानी कि 3-4 दिन 5 दिन लगातार मार्केट के अंदर एक सिनेरियो इस तरह का बनता है कि मार्केट यार यहाँ से आती अब नीचे चली जाएगी। तो अचानक से मार्केट डंप नहीं होती, वो एक वीक होती है या पब्लिक को पैनिक लिक्विडेट किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट रिवर्स हुई तो अभी वापस से आप लोग देख सकते हैं मार्केट 43,000 तक आई, वापस से मार्केट जो है वो 41,900 तक टच की, दोबारा से 4200 को क्रॉस करके आगे बढ़ी और अभी 42,200 के ऊपर जो है वो मार्केट मौजूद है। ठीक है, तो ये इस वक्त सिनेरियो है। मार्केट बुलिश है, बुलिश पैटर्न है। वही एक टाइम था कि 10 तारीख के बाद से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता मार्केट का जो है वो अपने आप को करेक्ट करना, रीटेस्ट लेने, इस तरह की चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मार्केट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा होती हैं ये चीज़ें कि मार्केट में करेक्शन है, रीटेस्ट देखने को मिले, ताकि जो है वो प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी अपने अच्छे परफेक्ट सिनेरियो के अंदर आए और दोबारा से जो है वो मार्केट या तो बुलिश करे या फिर डंप करे। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी बुलिश ही है, बुलिश पैटर्न है और इससे ये नजर आ रहा है कि मार्केट बुलिश ही होगी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे बीच में से आ रही चीज़ें हो रही हैं, तो हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट के ऊपर नहीं ना पहुंच जाती, हम लोग ये नहीं कह सकते मार्केट गिरने वाली है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होता है वो होता है सपोर्ट पॉइंट, यानी कि सपोर्ट पॉइंट इस वक्त 39,000 एंड 40,000 के दरमियान है। उस पॉइंट से आगे मार्केट वापस आ गई, तो अब उस पॉइंट से मार्केट का नीचे गिरना, उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको तोड़ेगी फिर यहाँ पे हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि हाँ यार मार्केट ने अब रिवर्स कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया या चार्ट रिवर्स हो चुका है या इंडिकेटर्स रिवर्स हो चुके हैं, जिससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट डाउन चली जाएगी। तो इस वक्त ऐसी कोई पोजीशन नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट स्टिल 42,000 से लेकर 44,000 के दरमियान चल रही है। इसको साइड वे भी आप लोग कह सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने है। तो इस वक्त ये सिनेरियो बना हुआ है, जो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, इतनी बड़ी सपोर्ट लेवल नहीं है, नॉर्मल सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी वो एक सपोर्ट है 39,000 एंड 40,000 के दरमियान। ठीक है, उस पॉइंट को जब तक ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आती, कैंडल की क्लोजिंग नहीं करती, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट भाई अब 37, 36 या 34, 35 तक जाने वाले, यानी कि एक बड़ा डंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसी पोजीशन अभी तक जो है वो नहीं बनी। तो ये जो है वो इस वक्त बीटीसी की पोजीशन है। इसके अलावा हम लोग इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हम लोगों को जो है वो 2200 के ऊपर नजर आ रहा है, काफ़ी ऊपर है, 2300 के करीब है, 2300 से ऊपर भी जाता है, तो स्टिल अच्छी पोजीशन के अंदर है। तो जो नॉर्मली रीटेस्ट है या जो कुछ भी है, जैसे जैसे हम लोग दिसंबर के क्लोजिंग टाइम के अंदर आएंगे या फिर जनवरी के स्टार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। 1-2-3 दिन के अंदर जो है वो मार्केट वाजे हो जाएगी क्या होना है क्या नहीं होना। तो मार्केट ने जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो 70 to 80% चांसेस यही है कि मार्केट अपना नेक्स्ट जो है वो पॉइंट सेट करेगी, या फिर एक जो चीज़ होती है कि वैल्यू को एवरेज रखना, लाइक 45K तक रहेगी मार्केट या 46 तक रहेगी, या जो लोग सोचते हैं कि 48K भी जा सकती है या 50,000 तक भी जा सकती है, तो क्या पता वो चीज़ ना भी हो और दिसंबर 31 तक जो है वो मार्केट अपनी प्राइसेस को 45 या 46 के दरमियान ही रखें, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है। तो इस टाइम में मार्केट अप एंड डाउन इस तरह की चीज़ें करते करते जो है मार्केट अपनी वैल्यू जो हाई टच करती है वो क्या पता 45K और 46K तक जो है वो रहे, उससे आगे ना आए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो है वो सिनेरियो, और इसके साथ ही जो इथेरियम है ज़ाहिर सी बात है वो भी 3,000 का तो इस वक्त है, तो अगर वो जाती है तो क्या पता वो मैक्सिमम 25 और 2600 तक जाए, इससे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ ना हो।
हो इस साल के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आल्ट कॉइन्स की बात करते हो यहाँ पर 79 के ऊपर सोलाना आया, AVX 41 पे आ गया, वो आज 2% अप है। इसके अलावा जो है वो बाकी अगर कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे सब प्रोजेक्ट तकरीबन कोई 14% डाउन है, कोई 5% डाउन है, कोई 10% डाउन है। तो ऐसे जो है वो करेक्शंस देखने को मिल रही है। डोमिनेंस काफ़ी हाई है बिटकॉइन की, जिसका असर इस वक्त आल्ट कॉइन्स के ऊपर पड़ रहा है और प्राइसेस काफ़ी डंप हो रहे हैं। यहाँ पर अब मैं बात करूँ शिबा इनु कॉइन के बारे में, तो शिबा इनु कॉइन इस वक्त 6% डाउन है और वैल्यू काफ़ी डाउन आई थी, फिर अप हुई और तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे 5 से 6% जो है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। और ऐसे ही मार्केट अब जो है वो 5 से 6% जो है वो डाउन भी आई और इस वक्त 989 की पोजीशन के अंदर जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही है। इतना डाउन नहीं है, स्टिल उसी पोजीशन के अंदर है 950 एंड 1000 के दरमियान 40 के साथ। तो ये इस वक्त जो है 50 के साथ, तो ये इस वक्त जो है वो ओवरऑल शिबा इनु की जो है पोटेंशियल है। तो ये मार्केट का अहवाल है। मार्केट में स्टिल बुलिश पैटर्न है जो आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में भी रखिएगा, ठीक है। स्टिल जो है वो मार्केट बुलिश पैटर्न में रिवर्स होगी तो पता चल जाएगा। पता इस तरह चलेगा कि मार्केट में जो सपोर्ट कैंडल्स होती हैं ना, सपोर्ट जो एरियाज होते हैं उसको ब्रेक करती है मार्केट। तो उसको ब्रेक करेगी तो फिर वो सेलर्स कामयाब हो जाएंगे यहाँ पर मार्केट को दोबारा से नीचे डंप देने में। और एक जो करेक्शन है रीटेस्ट का, एक बड़ा जो एक डंप था जो हर बंदा कहता था कि यार हो सकता है वो आए, हो सकता है, तो वो क्या पता वो चीज़ हो। तो ये ऐसा फिलहाल तो लग नहीं रहा, लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है। मार्केट फिर मार्केट है, अगर अच्छी हुई हमारे हक में तो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर आपको पता है जो चीज़ें होनी है वो होनी है। और इसमें यही बात है आप लोग स्टॉप लिमिट का यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो आप अपना नुकसान से बच सकते हैं। ये भी चीज़ें थी, मुझे तो नेक्स्ट वीडियो बहुत सी करके अल्लाह हाफ़िज़।